गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है, हमने मेथड और सेपरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमने नीड फॉर सेपरेशन, हमको क्यों ऐसा करना पड़ता है कि हमको किसी चीज़ को सेपरेशन करना पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेपरेशन का मतलब ये होता है किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग करना। जनरली हम जानते हैं कि ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है, कुछ वस्तुएं बुरी होती है, यानी हार्मफुल होती है, हार्मलेस होती है। तो हमको जो हार्मफुल होती है वस्तु को उससे बाहर निकालना पड़ता है ताकि वो हमारे लिए नुकसान ना हो, इसलिए उसको सेपरेशन करते हैं। जैसे कि मैं मान लूँगा कि गेहूँ में कंकड़ होता है या जो वीट होता है, उसमें गेहूँ में कंकड़ को बाहर निकालने भी हमको सेपरेशन करना पड़ता है। तो कहने की बात यह है कि किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए या अपने खाने योग्य बनाने के लिए उसके अंदर सेपरेशन किया जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि किसी दो वस्तुओं को अलग करो ताकि दोनों वस्तु का उपयोग हम कर सकें। तो नीड पर सेपरेशन का होता है कि सेपरेशन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो, द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कुछ सेपरेशन को हम फिजिकल मेथड के द्वारा, भौतिक गुण द्रम या भौतिक मेथड्स के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ मेथड बेस्ड इन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ इन कंटिन्यूटी ऑफ मिक्सर टू चूज a suitable method to separation. When should find a properties of constitutives to separate which are different from of that other constituent. हर किसी को अलग करने का सेपरेशन की अलग अलग मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि एक मेथड से सबको सेपरेशन किया जा सकता है। जैसे विनोइंग होता है, हेड कीपिंग होता है, थ्रोइंग होता है, थ्रेसिंग होता है। तो हर किसी को अलग करने का अलग अलग मेथड होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे हेड कीपिंग। हेड कीपिंग का होता है हाथ से किसी वस्तु को अलग करना। जैसे कि आपको यू मस्ट हैव ए नोटिस, आपने नोटिस किया हुआ होगा कि योर ग्रैंड मदर एंड मदर, आपकी दादी और आपकी मम्मी, पिकिंग ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन हस ऑफ चाप ऑफ राइस एंड पस दाल। आपने देखा हुआ होगा कि आपके मम्मी, आपकी दादी जो दाल होती है, हम पल्स कहते हैं, या जो वीट होता है या राइस होता है, उसमें से कंकड़ को अलग हाथ से कर लेते हैं। मतलब एक वो भी हेड कीपिंग ही हुआ ना, वो भी सेपरेशन ही हुआ ना कि भाई चावल के कंकड़ से बाहर निकलना। इस कॉल्ड हेड कीपिंग। हेड कीपिंग यानी हाथ से किसी वस्तु को अलग करना। दिस मेथड ऑफ क्लीनिंग फूड इज कॉल्ड हेड कीपिंग। इस मेथड के द्वारा हम भोजन को साफ कर सकते हैं। और जनरली हम जानते हैं कि हमारे घर पे जब गेहूँ लाते हैं तो गेहूँ को से कंकड़ को, कचरे को बाहर हाथ के द्वारा ही किया जा सकता है। इट इज़ ए यूज टू वैन, इस ये तब यूज करते हैं वैन द मिक्सर कॉन्स्टेंट सॉलिड ऑफ डिफरेंट कलर शेप एंड साइज। ये तब किया जाता है तब जो कंकड़ है या फिर जो मिक्सर है उसका वो ठोस हो और उसका कलर भी अलग अलग कलर का हो, तब ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अगर हमको चावल से अगर कंकड़ को अलग करना है तो चावल का रंग होता है वो वाइट होता है, कंकड़ ब्लैक होगा या ब्राउन होगा तो हम उसको अलग कर सकते हैं। बट अगर मान लो कंकड़ भी अगर वाइट होता तो क्या हम उसको अलग कर सकते थे? तो उसको अलग करने के लिए फिर अलग मेथड लगाना पड़ता। इट इज़ यूज टू ओनली वैन अनवांटेड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ये तब भी किया जा सकता है तब जब कुछ मात्रा में कंकड़ हो। ऐसा नहीं ज़्यादा मात्रा में कंकड़ होगा तो इससे नहीं कर सकते, तो हमको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई हेड कीपिंग से नहीं हो सकता तो अगला मेथड है सीविंग यानी छानना। इट इज़ अनवांटेड कंस्टेंट इज मोर दैट बिकम बिलिंग टू रिमूव ए हेड कीपिंग। अगर ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिसको अपन हेड कीपिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते तो हमको देन देट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग ए सिल्प, तो हमको उसको सिविल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। हस्क फॉर्म फॉल रिमूव्ड बाय सिल्विंग। बिग स्टोन, बड़े पत्थर, फॉर्म सैंड आर रिमूव बाय सिल्विंग। बड़े पत्थरों को या फिर जो मिट्टी के कणों को इससे अलग कर सकते हो। आर रिमूव बाय सिल्विंग। इट इज यूज्ड टू व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सर इज डिफरेंट एंड वेरी स्मॉल। द चॉइस ऑफ सिल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल टू सेपरेट इट। इससे बड़े बड़े पार्टिकल को हम सेपरेट या अलग कर सकते हैं। बिगर पार्टिकल आर ऑबिडेंट बाय सेल्फ वेयर स्मॉल वंस पास थ्रू इट। ए सीव विथ हॉल्स ऑफ प्रॉपर साइज इज यूज्ड। ये तब कर सकते हो जब जो छानने वाला हो या फिर स्टोन हो बड़े मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में ना होकर थोड़ी बिग क्वांटिटी में हो। अगर इससे भी नहीं होता तो हमको पता है हम थ्रेसिंग लाते हैं, जिससे गेहूँ से कच्चे को अलग करते हैं फसलों में। तो थ्रेसिंग मेथड्स के द्वारा भी फसलों को कचरे से अलग कर सकते हो। द किल्कन्स लाइक ए वीट एंड राइस एटसेट्रा आल पर्ल्स आर सीड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूँ, चावल और दाल के हम पौधे उगाते हैं फसलों खेत में। दे आर सेपरेटेड फॉर्म बाय प्लांट्स इन प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। इस प्लांट्स को गेहूँ के पौधे से गेहूँ को अलग करना
वीट प्लांट से वीट्स को अलग करने का जो मेथड होगा वो होगा थ्रेसिंग। Thus are method of separating grains for the skull called the threshing। इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। प्लांट एज वूल आर कट, इसको प्लांट को पहले काटा जाता है, फिर उसको बीटन इसको पटकते हैं, स्टोन बाय हैंड, हाथ के द्वारा उसको पटकते हैं जो एक बड़े पत्थर पे। तो क्या होता है कि सम टाइम इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुल्क वर्क। पहले के ज़माने में बुल्स वर्क के भी इसका उपयोग करते थे। दिस इज कॉल्ड अ मैनुअल मेथड, ये सामान्य मेथड होता है जो पहले के ज़माने में लोग करते थे। लेकिन नाउ ए डेज, आज के दिनों में मशीनों के द्वारा, जिसे हम हार्वेस्टर या थ्रेशर मशीन कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कचरा अलग अलग हो जाता है और गेहूं के कण वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगला मेथड है अपने विनोइंग। आफ्टर थ्रेसिंग मिक्सचर ऑफ सीड्स आर हर्क्स इज ऑबिडेंट। जो हमको थ्रेसिंग से जो हमको बीज या हर्क्स मिलते उसको हम विनोइंग के द्वारा उसको हम उड़ने या विनोइंग के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। इट इज़ प्रोसेस बाय सेपरेट लाइटर कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सर फ्रॉम हैवियर कंपाउंड्स बाय विंड। इसको हवा, जहाँ हवाएं होती है या फिर हवाएं नहीं होती तो वहाँ पर फैन स्टार्ट करके, पंखा जो होता है जिसे हम टेबल फैन कहते हैं, उसको स्टार्ट करके भी उस मिक्सर से बड़े बड़े कण को अलग कर सकते हैं। The farmer allow this mixture of seeds husks to fall down for height। इसको क्या करते हैं, जो किसान होते हैं थोड़ी सी हाइट से उसको नीचे की ओर गिराते हैं, तब हवाएं होती है वो बड़े बड़े कण को तो वहाँ से लेके चली जाती है और जो बड़े बड़े जो हमारे पार्टिकल जो हमारे काम के होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म द नियर टू प्लेटफॉर्म ऑन दिस ग्राउंड। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड टू फोल्डर ऑफ कैडर। अब ये कुछ एक्टिविटी दी हुई, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक मिट्टी को एक प्लेट में लेना है, फिर इसको छानना है। छानने में आपको उसमें से पत्थर और जो मिट्टी के कण होंगे वो सब आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो हमारे उपयोगी हो, तो वो भी हमको उससे मिल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी 5.1 में लिखा हुआ है। आगे देखो, अगला मैग्नेटिक सेपरेशन है, मतलब चुंबकीय सेपरेशन करना। जैसे मान लो कि अगर आपके आँखों में अगर कुछ लोहे का कण आपकी आंखों में लोहे का कण गिर जाए तो उसको चुंबक के द्वारा, या डॉक्टर होता है उसको चुंबक को थोड़ा पास में लेकर उस कण को बाहर निकाल सकता है। तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेटिक कंपाउंड्स ऑफ मिक्सर फॉर नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ऐसे पदार्थ को जो चुंबक होता है, जिसमें से ऐसे पदार्थ जो नॉन मैग्नेटिक हो या फिर चुंबक होता है, और चुंबक की, और अगर आपको बोला जाए कि लोहे के एक बुरादे में लोहे को अलग करना और बुरादे को अलग करना, तो आप उसको मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो मतलब चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को अलग करना इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सेपरेशन। It is the method a magnet is passed over the mixer when the magnetic compound gets stacked। जब किसी मिक्सर के पास चुंबक को लेके जाया जाता है तो वो चुंबक होता है वो उसके जो अंदर जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाले पार्टिकल होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अट्रैक्शन कर लेता है, उसको चिपका देता है। पीछे जो बचता है वो नॉन मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। इस तरह हम किसी भी वस्तु को मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो देखो एक्टिविटी आपको 5.2 दी हुई होगी। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मिक्स द आयरन फिलिंग सेट बस टू चाइना डिश। एक लोहे के बुरादे को लेना है चाइना डिश के अंदर, फिर उसके अंदर चुंबक के पास लेके जाना है, फिर आपको देखना है क्या ऑब्जर्व होता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन होगा वो चुंबक के लिए चिपक जाएगा और पीछे जो अनवांटेड जो मटेरियल होगा जो चुंबक को अपने आकर्षित नहीं करता वो वहीं रह जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपका जो होमवर्क होगा मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो होमवर्क है वो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको हेड कीपिंग की डेफिनेशन लिखनी है, स्लीविंग की डेफिनेशन लिखनी है, और थ्रेसिंग की डेफिनेशन लिखनी है, विनोविंग की डेफिनेशन लिखनी है, और आपको लिखनी है मैग्नेटिक सेपरेशन की। तो ये आपका आज का होमवर्क होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला पर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।